ये है स्वर्ग जहाँ सारे देवी देवता रहते हैं। और ये है परी लोक, जैसा नाम वैसी ही जगह। जितनी प्यारी परियां होती है उतने ही प्यारे और सुंदर उनके महल होते हैं। यहाँ हर परी का एक अलग महल होता है। लेकिन परियों की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। तो चलिए आज आपको परी लोक की कहानी सुनाते हैं। क्या हम अपनी सहेलियों के साथ परिलोक घूमने जाएं? हम जल्दी वापस आ जाएंगे और अपना ध्यान भी रखेंगे। नहीं, आप परी महल से बाहर अभी नहीं जा सकती। हमारे परी लोक में बहुत सारी बुरी परियां भी हैं जो आपको हानि पहुंचा सकती है। आप ये ना भूले कि आप परी लोक की राजमाता की एक लौटी पुत्री है। आप हमारी बेटी है और यहाँ हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे परिलोक पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बुरी शक्ति से परिलोक में बुराई फैलाए। आपको संभाल कर रहना होगा अब। और ये है शैतानी परियों का देश। जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक वैसे ही अच्छी और बुरी शक्ति भी होती है। यहाँ रोशनी नहीं होती। यहाँ के वासी सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं ताकि वो लोग को शैतानी शक्तियाँ मिले। यहाँ की रानी का नाम है शलाखा परी, जो कि आधी परी और आधी शैतान है। अब शलाखा की दुनिया देखे आगे। मैं परिलोक की राजपरी बनूंगी। मैं बनूंगी परी माँ। बस मुझे राजमाता की बेटी चाहिए, फिर मैं उससे मारकर राजपरी बन जाऊंगी। पूरा परिलोक मेरा होगा और मैं इसकी रानी। अब कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। डिंगी मिंगी, कहाँ हो तुम लोग? अभी मेरे सामने आओ। तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम लोग को मेरे लिए राजपरी की बेटी त्रिशा को मेरे पास लाना होगा ताकि मैं इस पूरे परी लोक की राजपरी बन पाऊं। तुम लोग को अपना रूप बदलकर त्रिशा से दोस्ती करनी होगी ताकि वो तुम पे भरोसा कर पाए। मैं तुम लोग को परी जैसा सुंदर बना देती हूँ। वाह, तुम लोग तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब जाओ और अपना काम करो और मुझे निराश बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुम लोग को आग के कुएं में डाल दूंगी। बेवकूफ लड़कियां। बेचारी डिंगी मिंगी, इनको तो ये पता ही नहीं कि शलाखा इनकी माँ नहीं। शलाखा ने परीलोक से इन्हें चुरा लिया था ताकि ये शलाखा के काम आ पाए। डिंगी मिंगी भी परिया है, लेकिन वो ये सच नहीं जानती। अब आगे देखे। वाह, हम भी कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल परी जैसी। ये जगह कितनी सुंदर है। मैं भी परी लोक में रहना चाहती हूँ। रहना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन माँ ने क्या बोला था याद है ना? चलो हम अब त्रिशा को ढूंढते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। माँ ने मना किया है मुझे। जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब से मैं अकेले ही रहूंगी। तुम लोग चली जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा बेटा, कहाँ हो तुम? अपनी माँ से नाराज हो क्या?
मुझे लगता है कि कल त्रिशा के जन्मदिन पर उसकी सारी सहेलियों को बुलाऊं, त्रिशा खुश हो जाएगी। मैं अभी जाकर त्रिशा के जन्मदिन की तैयारी करती हूँ। तितली परी, आपको हमारी बेटी त्रिशा के जन्मदिन की सारी तैयारी करनी है। याद रहे, परिलोक की सारी परियां आनी चाहिए और त्रिशा की सारी सहेलियां भी। हमारी बेटी हमसे नाराज है, इसलिए हम उनको तोहफा देना चाहते हैं। वो नादान है, उनको सही गलत की परख नहीं है। उनको लगता है हम उन्हें कैद करके रखते हैं, लेकिन वो सच नहीं जानती। अब आप जाएं और ठीक है, हम जरूर आएंगे। बच्चियों, कल त्रिशा का जन्मदिन है, आप लोग जरूर आना। ठीक है, ना भूलना मत। जी परी माँ, हम जरूर आएंगे। अब हम चलते हैं। त्रिशा, अपना ध्यान रखना। परी माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारी परिया है। डिंगी मिंगी, तुम लोग ने मेरा काम किया। त्रिशा से दोस्ती हुई तुम लोग की। हाँ माँ, हमने त्रिशा से दोस्ती कर ली है। त्रिशा बहुत प्यारी परी है और परी माँ भी बहुत अच्छी है। कल हम लोग को त्रिशा के जन्मदिन में बुलाया है और आपको भी बुलाया है। आप चलेंगी ना हम लोग के साथ? हाँ हाँ, मैं चलूंगी तुम लोग के साथ। तुम लोग ने तो मेरे इतने सालों का सपना पूरा कर दिया। अब तुम लोग जाओ, मुझे त्रिशा के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करना है। ये है त्रिशा का आखिरी तोहफा। ये जहर मैं त्रिशा को पीला दूंगी और वो मर जाएगी। राजमाता अब मैं बनूंगी और त्रिशा की माँ के मैं पर काट दूंगी ताकि वो कभी उड़ ना पाए और परी लोक की मैं रानी हो जाऊंगी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें त्रिशा। रानी माँ, त्रिशा देखिए, ये मेरी माँ है, आप लोग से मिलने आई है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें त्रिशा बेटा। कैसे हो आप चिंकी मिंकी? आप लोग की बहुत बातें करती है, आप बहुत प्यारी हो। जाओ जल्दी जाकर त्रिशा को मेरे पास लेकर आओ। मुझे उससे जल्द से जल्द जहर पिलाना होगा, वरना जहर का असर खत्म हो जाएगा। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी, वरना त्रिशा से पहले तुम दोनों को जहर पिला दूंगी। मैं अंदर जा रही हूँ ताकि मुझ पे कोई शक ना करे। त्रिशा जैसे बाहर आए मुझे इशारा कर देना। माँ त्रिशा को मारना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। त्रिशा हमारी दोस्त है, हम अपनी माँ से त्रिशा को बचाएंगे, भले फिर हमें ही मरना पड़ रही। चलो हम जाकर राजमाता को सब सच बोल देते हैं। मुझे इन दोनों बेवकूफों पर भरोसा नहीं। मुझे ही त्रिशा को अकेले में बुलाकर जहर देना होगा, वरना जहर का असर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। त्रिशा अभी तक आई नहीं। अब मैं क्या करूं? इसका असर खत्म होने वाला है।
मुझे बुलाया? चिंकी मिंकी कहाँ है? और ये क्या है? आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? आप कौन है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं शलाका हूँ, एक शैतानी परी। मुझे ये पूरा परी लौट चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें जहर देके मारना चाहती हूँ और राज परी बनना चाहती हूँ मैं। अब मैं ये जहर तुम पे जैसे छिड़कूंगी, तुम जल कर मर जाओगी। कोई है, मुझे बचाए। ये मुझे मार डालेगी। कोई है यहाँ? कोई नहीं बचाएगा तुझे। डिंगी मिंगी, ये क्या कर रही हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम लोग को मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, बेवकूफ लड़कियां। हमें भले मर ना पाए, लेकिन हम त्रिशा को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग ने राजमाता को सब बोल दिया है। अब राजमाता आपको बंदी बना लेगी। बेटियों में तुम्हारी माँ हूँ। डिंगी मिंगी की ईमानदारी से पूरा परी लोग खुश हो गया और सबके मन में डिंगी मिंगी ने अपनी जगह बना ली। राजमाता ने शलाका परी को उम्र कैद की सजा दी और डिंगी मिंगी को हमेशा के लिए परी लॉग में रहने दिया। और डिंगी मिंगी पहले से ही परिया थी। पूरे परी लॉग में वापस से अमन और शांति हो गई। बुराई की हार और सच्चाई की जीत हुई।